राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अनंत चतुर्दशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। भगवान अनंत स्वरूप के भगवान की इस दिन पूजन होती है और इस व्रत में संकल्प लेकर अनंत सूत्र को पूजन किया जाता है और उसके बाद अपने हाथ पे बांधा जाता है। अनंत धागा बांधने का बहुत ही कठिन नियम होती है। वीडियो के दौरान मैंने आप सभी को उन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। इस बार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर को आ रहा है, जो कि गुरुवार के दिन है। तो ये बहुत ही खास संयोग हुआ है इस बार। तो देखिए, एक तो गुरुवार के दिन है, ऊपर से ये भगवान विष्णु जी की पूजा और विष्णु जी की सबसे प्रिय दिन है। और भगवान गणेश जी की चतुर्दशी मतलब 10 दिवसीय जो अनुष्ठान है उसका लास्ट दिन है। तो भगवान गणेश जी की बहुत ही विधि विधान से इस दिन पूजन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि कंप्लीट करने के बाद आपको पूजन करनी है और सबसे पहले आपको अपनी मंदिर में पूजा करनी है। सभी देव देवता का पूजन कर ले, भगवान गणेश जी की पूजन अति अवश्य कर ले। इसके बाद देखिए, हम एक चौकी लगाया है, पीला कपड़ा हम बिछाएंगे। भगवान का जो शेष नाग पे शयन करते हुए फोटो या मूर्ति अगर आपके पास है तो उनकी पूजन आज अति अवश्य किया जाता है। साथ में आज शेष नाग का विशेष पूजन होती है और एक घी का अखंड दीपक अगर हो सके तो भगवान के राइट साइड में जलाइए, नहीं तो कम से कम इतना तेल या घी डालिए जो आपके संपूर्ण पूजा के टाइम पे प्रज्वलित रहे, बुझे ना। ठीक है। इस बार अनंत चतुर्दशी के एक विशेष महत्व और है, क्योंकि इसी दिन एक ही दिन में व्रत की पूर्णिमा आ रही है। ठीक है। तो एक ही दिन में व्रत की पूर्णिमा भी आ रहा है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजन, साथ में शेषनाग भगवान की पूजन, भगवान गणेश जी की पूजन एक ही दिन में होने के कारण बहुत ज़्यादा विशेष माना जा रहा है। ठीक है। अब आपके पास अगर लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है तो लक्ष्मी सहित नारायण जी की आज पूजा जरूर करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी है और आप इस पूजन को करके देखें, बहुत ज़्यादा होगा फायदा होगा। तो देखिए, सबसे पहले शुद्ध जल से हमने स्नान कराया। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा चंदन पाउडर हमने जल में घोल लिया है और गंधदर स्नान कराएंगे, यानी कि गंध जो युक्त जो स्नान होता है, अभिषेक होता है, इससे मन की शांति होती है, घर में सुख समृद्धि की प्रतिष्ठा होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा चंदन घोल के हम माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु जी को ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं। ओम माता लक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जप करते हुए बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करें। घर पर जब मूर्तियाँ होती है तो उनकी बहुत ही अलग तरीके से पूजन किया जाता है और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि फ़ोटो में पूजन, और देखिए फ़ोटो में आप जल की छींटा मारते हुए भाव के स्नान कराते हैं, लेकिन जब मूर्ति होती है ना तो मूर्ति की प्रॉपर पूजा, उनका अंग पोषण, उनको इत्र सेवा, हर चीज़, वस्त्र सेवा, अलंकार आदि सेवा, हर सेवा को अच्छी तरह से दिया जाता है। माता लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी की इस तरह से पूजन करने के बाद हम उनको अच्छी तरह से अंग पोषण करेंगे और फिर उनको पीला आसन के ऊपर विराजमान करेंगे। इस जल को आप तुलसी में डाल सकते हैं। थोड़ा कम जल डालिए, तुलसी में ज़्यादा जल नहीं डाला जाता है। इसके बाद देखिए, आपके पास इत्र जो भी है, आप लोग पूछते हैं, तो देखिए ये जैस्मिन का इत्र है और इसके साथ साथ आप चाहे तो रात रानी, चाहे तो चंदन, चाहे तो गुलाब रोज़ का इत्र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे इत्रों को आपने कोई भी इत्र इसमें से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज जैस्मिन का इत्र लिया है और इसी से मैं भगवान को बहुत अच्छी तरह से इत्र से मालिश करूँगी। इत्र मालिश करने के वीडियो में मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताती हूँ, बहुत ज़्यादा फल देती है। तो आप इत्र मालिश करना अगर नहीं करते हैं तो ज़रूर शुरू करिए। अब जो है ना, फोटो में जो जितने भी भगवान हमारे बने हुए हैं, साथ में शेषनाग जी, सभी को हम इत्र लगाएंगे। देखिए, भगवान विष्णु जी की जब पूजन होते हैं तो तिल की विशेष महत्व होता है, तिल की व्यवहार किया जाता है। तो आप चाहे तो काला तिल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सफ़ेद तिल यूज़ कर सकते हैं। इस दिन कोई कोई घट स्थापना भी करते हैं। मैं एकदम सरल पूजा विधि आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसानी से, सरल तरीके से आप लोग घर पर कर सकते हैं। तो चावल का आसन लगाया, भगवान को विराजमान किया और इसके बाद जो है ना, कलावा स्वरूप वस्त्र हम अर्पण करेंगे। अगर आपके पास वस्त्र है, आप वस्त्र पहनाते हैं तो वस्त्र पहना दीजिए। इसके बाद हम जनेऊ अर्पण करेंगे। अगर आपके पास पीला जनेऊ है तो ज़रूर पीला जनेऊ चढ़ाए, नहीं तो हल्दी थोड़ी सी लगा लीजिए और जनेऊ चढ़ाए। अच्छा, इस माला के बारे में आप पूछते रहते हो कोई ना कोई, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं स्फटिक की माला। बहुत ही अच्छा रहता है और स्फटिक की जो माला होता है ये इंसानी बॉडी पे बहुत ज़्यादा काम करता है।
दिमाग को शांत रखता है, मस्तिष्क को एकदम से शांत रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं और जिनको बात बात में गुस्सा आ जाता है वो भी काफ़ी तरह से मेंटेन रहता है। भगवान को बहुत प्रिय होता है। किसी भी ज्वेलरी शॉप में जो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी है वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाती है। इसके बाद भगवान को हम अर्पण करेंगे चंदन। तो देखिए, पंच उपचार पूजा मिनिमम आपको करना ही चाहिए, जिसमें 5 प्रकार के उपचार के द्वारा भगवान की पूजन की जाती है। जिसमें सबसे प्रथम जो आता है वो है सुगंधि, गंध, यानी कि जो गंध होता है वो क्या होता है, वो चंदन होते हैं। चंदन से जो सुगंधी आती है वही भगवान को अर्पण किया जाता है। तो जितने भी देवता आपके फोटो में बने हुए हैं, साथ में शेष नाग है, सभी को आपको जो है ना चंदन अर्पण करना है। माता को हमें हल्दी और कुमकुम अर्पण करना है। दान ध्यान की पूर्णिमा क्योंकि 28 तारीख को हो रहा है, तो आप माता लक्ष्मी की पूजन अति अवश्य करें। बहुत ही ज़्यादा ऐसे गुण वाली जो अनंत चतुर्दशी आया है, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है ये, गुरुवार का दिन है, तो समझ जाइए कि एकदम से लॉटरी जैसी बात होगी, लॉटरी लग गई हमारा, तो इस तरह की बात ही होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें भी हम कर लेंगे ना तो वो हमें अनंत गुना फल देते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, पूजन कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने गंध सुगंधि अर्पण किया, जो सबसे ओम गंधम समर्पयामि। अब दूसरा जो अर्पण होता है वो फूल होता है, पुष्प होता है। तो ओम पुष्पम समर्पयामि, एक मंत्र बोलते बोलते सभी को हम पुष्प जो है ना समर्पित करेंगे, अर्पण करेंगे। तो पुष्प में पीला पुष्प अगर मिल जाता है आपको तो पीला पुष्प चढ़ाए, सफ़ेद पुष्प मिलता है, जो भी पुष्प, गुलाब के फूल अगर मिलते हैं तो माता लक्ष्मी को चढ़ाए, बहुत अच्छा रहता है। माता लक्ष्मी को लाल गुलाबी फूल और ये कलर्स बहुत पसंद आते हैं। इसके बाद 3 नंबर में आता है धूप। तो ओम धूपम समर्पयामि, इस मंत्र का जप करते हुए आप भगवान को धूप दिखाइए। ठीक है, और चौथे नंबर पे जो आता है वो है दीप। दीप यानी ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ओम दीपम समर्पयामि, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो दीप दिखाएंगे सभी भगवान को, फिर घंटी बजाएंगे भगवान की पूजा में और भगवान को जो ना आह्वान करेंगे कि भगवान हमारे पूजा में आओ और हमारे पूजा स्वीकार करें। इसके बाद देखिए, इस तरह से हमें पूजन करनी है। अभी हमने सिर्फ 4 ही उपचार किया है, पंचोपचार अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, अब एक पात्र हमने ले लिया है, इसमें चावल भर लिया, आप चाहे तो इसमें तिल भी भर सकते हैं। चावल के ऊपर हमें अनंत धागा, जो इस पूजा में सबसे ज़्यादा खास होता है, अनंत धागा में 14 गांठे वाली एक धागा होता है, जिसको आप घर पर भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी खरीदने के लिए मिल जाता है। घर के सभी मेंबर के लिए एक एक अनंत धागा का पूजन करके हाथ में आप पहन सकते हैं। अनंत धागा का भी उसी तरह से पूजन होता है जैसे भगवान की पूजन हुआ है। सबसे पहले उनको स्नान कराएंगे, उसके बाद हल्दी कुमकुम लगाएंगे, इत्र लगा सकते हैं और चंदन लगा सकते हैं, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, फूल चढ़ाइए। बिल्कुल उसी तरह से अनंत धागा का भी पूजन होता है जैसे भगवान विष्णु जी की पूजन हुआ है। जब अनंत धागा का पूजन करेंगे तो मनी मन ओम अनंताय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए अनंत धागा का पूजन करें। अनंत धागा बहुत ही शुद्ध धागा होता है और कहते हैं कि अनंत धागा अगर आपके हाथ में है तो आपका मतलब भगवान विष्णु जी की, भगवान माता लक्ष्मी की आशीर्वाद हमेशा हमेशा ही आपके साथ चल रही है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अनंत धागा हाथ में धारण करना बहुत ही शुद्धता के साथ धारण करना होता है, तो इसके नियम बहुत ज़्यादा कठिन होता है। इसीलिए कोई कोई तो साल भर, अगर जो लोग जैसे मान लो साधु सन्यासी जो होते हैं काफ़ी शुद्ध रहते हैं, हर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी खाना ग्रहण करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, नाम जप पूजा पार्वण, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, वो साल भर ग्रहण कर सकते, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं, जो शादीशुदा है, वो इस तरह का जीवन यापन नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ 14 दिनों के लिए या तो फिर सिर्फ 14 घंटे के लिए हाथ में इसको धारण करें और उसके बाद इनको खोल के कहीं घर के किसी कोने में शुद्ध जगह पे ध्यान रख के अनंत धागा को बांध के रख दे। अगले साल दोबारा जब अनंत धागा बनाएंगे तो उसको चेंज कर दीजिए इस धागे से, और जो पुराना धागा है उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। ठीक है, तो ये है अनंत धागा का नियम। 14 गांठों वाले इस धागा को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद देखिए, हमने जो पंचोपचार का एक उपचार हमारा बचा था वो है नैवेद्य देना। तो मैंने भगवान को भोग लगा दिया है, ओम नैवेद्यम समर्पयामि। ठीक है, या ओम नैवेद्यम निवेदयामि, जो भी मंत्र बोलते हुए आप जो है ना भगवान को नैवेद्य दीजिए।
नैवेद्य देने के बाद हाथ में चावल थोड़ा सा ले लीजिए, फूल ले लीजिए और व्रत कथा सुन लीजिए। जो अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा है, जो पूर्णिमा के व्रत कथा है, वो सुन लीजिए। सुनने के बाद फूल और चावल जो है ना भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक लोटा में जल ले लीजिए और 3 बार हम आचमनी कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है ना भोग निवेदन किया है। तो भोग निवेदन करने के बाद, आरती के बाद हमेशा ही हमें एक बार आचमन जरूर कर लेना चाहिए। थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा के आप किसी पात्र में रख लीजिए और उसको बाद में चाहे तो अपनी सिर पे रख सकते हैं। परिवार के सभी लोगों को ऊपर छींटा दे के, ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। और नहीं तो आप चाहे तो किसी पौधे में, जैसे कि तुलसी के पौधे में, वो थोड़ी सी जो 2-4 बूंद पानी होगा वो डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने एक दीपक ले लिया है। दीपक में एक कपूर लिया है, कपूर प्रज्वलित किया है, कपूर की आरती करेंगे। आप चाहे तो घर में पंडित जी बुलाकर इस दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से पूजन कर सकते हैं। बाकायदा वो मंत्र द्वारा इस पूजन को करेंगे, हवन कराएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही शुद्ध तरीके से इस पूजन को कराएंगे। घर में बहुत ही शुद्धता का वातावरण हो जाता है। आरती के बाद 3 बार हम जल घुमाएंगे, आचमन करेंगे और इसी तरह से हमारा जो है ना पूजन संपूर्ण होता है। अनंत चतुर्दशी की पूजन के बाद हाथ के राइट हैंड में इस धागा को बांधा जाता है। धागा बांधने के बाद आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए, गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नशीली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, कोई भी इस तरह का वस्तु जो कि सात्विक भोजन नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो नियम काफ़ी कठिन है, तो आप देख लीजिए, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इस धागा को घर के किसी शुद्ध स्थान में बांध कर रख लीजिए, घर के ऊपर अनंत आशीर्वाद के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की पूजा विधि आशा करती हूँ अच्छा लगा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बिल्कुल भी ना भूले। अनंत चतुर्दशी की और पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला वीडियो और इंटरेस्टिंग होगा, देखना बिल्कुल ना भूले।